स्कूल में पहला कदम और उसके बाद एक लंबी यात्रा। पहली बार बाहर की दुनिया से आपका परिचय, जहां पर प्यार भरे हाथों से, माँ बाप के प्यार भरे हाथों से निकलकर पहली बार आपकी उंगली थामता है आपका टीचर। टीचर के बाद से मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार एक राजा एक संत के घर जाता है और कहता है कि मुझे एक महान आत्मा से मिलवाओ। संत कहता है कि राजा जी, आपसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे में राजा कहता है कि नहीं, मुझे खुद से भी महान आत्मा से मिलवाओ। ऐसे में संत कहता है कि फिर आप मुझसे मिल लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ही सत्य की खोज में लगा रहता हूँ। राजा कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे भी महान आत्मा से मिलना है। इसके बाद संत राजा को अपने घर की खिड़की खोल के पड़ोस की कुटिया में दिखाता है, जहाँ पर एक बुढ़िया रहती है, और संत राजा को बताता है कि ये बुढ़िया अपने पेड़ पौधों का बहुत ख्याल रखती है, उनकी बहुत सेवा करती है। ये जानते हुए कि जब तक वो पेड़ और पौधे फल और फूल देने लायक बनेंगे, तब तक ये बुढ़िया रहेगी नहीं। यही है हमारे आज के चैप्टर नंबर 4 का प्रिंसिपल। जब भी आप किसी के लिए कुछ करें, जब भी कोई टीचर किसी बच्चे को कुछ पढ़ाए, तो उससे किसी रिटर्न की उम्मीद ना रखें। इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं होलिस्टिक स्कूल की क्लासरूम के चैप्टर नंबर 4 में 7 प्रिंसिपल्स ऑफ होलिस्टिक स्कूल। इस बारे में डिस्कस करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी हमारे 2 खास मेहमानों को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस.डी. मलिक जो हैं प्रिंसिपल, और मिसेस लक्ष्मी जो हैं टीचर। और साथ में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे 2 मेंटर्स, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। तो डॉक्टर न्यूटन, हम शुरुआत कर रहे हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ होलिस्टिक स्कूल। सबसे पहला प्रिंसिपल जो आप हमको अक्सर ही बताते रहते हैं, मेडिटेशन, कितना इम्पोर्टेंट है? Actually, meditation is the basis of the holistic school. It forms the principle, the main principle, because the quantum science or the spiritual science, physics, whoever have studied, quantum physics, they know that from the deep silence, everything emerges out. There is a pure potentiality that exists deep within us that can be tapped through meditation. So meditation is taught to the children, the students, the teachers. This pure potentiality turns into kinetics. It comes out. So all those multiple intelligences that we have, they blossom, they flower, they come out. And ये जो spiritual approach है, इस spiritual approach की प्रक्रिया से it gives a really complete understanding about life. And when a student or a child understands about the importance of life, they'll really give the respect, complete respect for life. They know the value of life and they can really live their life completely, fully. यानी मेडिटेशन मेजर प्रिंसिपल बनता है होलिस्टिक स्कूल का। सेकंड प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मी? Yeah, second principle is about the connection between the heart and art. See, actually here in ordinary schooling हमारा फोकस खाली माइंड के ऊपर है, लेकिन यहाँ होलिस्टिक स्कूलिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हम जो कुछ भी माइंड और हार्ट का जो कुछ भी कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हमको समझना चाहिए, क्योंकि हियर द स्टूडेंट्स फीलिंग्स आल्सो शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस। और शायद इसी को हम राइट एजुकेशन कहते हैं। The teachers have a major role to play to emotionally connect with the students, means through heart center. Then what happens is every student feels so excited, enthusiastic. They feel really the learning process is very, very dynamic. Yeah. एजुकेशन की बात हो रही है, हमारे साथ एजुकेशन की फील्ड से 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर मलिक, आप क्या कहेंगी जो इन्होंने कहा राइट एजुकेशन, हार्ट और आर्ट में जो रिलेशनशिप है, आपका कितना व्यू है? I will add hand, heart and mind. All 3 things are same for every student. If child will use hand and then he will use heart also and he will use other skills also. For that we should be careful about the talent of the students. As you told, meditation is very good. That comes from mind. As we have monkey in our mind and who is running here and there. But if child will do meditation,
the first thing, I think he will improve himself or herself, and he will become very intelligent students in the life. मिसेस लक्ष्मी, आप क्या कहेंगी कि आर्ट जो है बच्चे में, अगर आर्ट के लिए थोड़ा सा रुझान है तो उसको और डेवलप करना चाहिए? ये अध्यापक का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अगर अध्यापक चाहे तो हर बच्चा इस ओर जुड़ सकता है। उसको जैसे क्लास में जाते हैं ना बच्चा, जैसे ही अध्यापक क्लास में जाता है एकदम शोर मचता है, पीरियड ख़त्म हुआ शोर मचता है। अध्यापक को चाहिए थोड़ी देर उनको छोड़ दे कि बिल्कुल चुप हो जाना है, खुद भी आंख बंद कर लें, और बच्चा देखिए जैसे ही अध्यापक को देखता है सभी का ये ध्यान उनकी तरफ जाएगा, और थोड़ी देर आंख बंद करने के बाद देखिए बिल्कुल शोर ख़त्म हो जाता है। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। डॉक्टर न्यूटन, जो अगला प्रिंसिपल है वो है होल ब्रेन लर्निंग। सबसे पहले तो यही एक्सप्लेन कर दीजिए कि होल ब्रेन लर्निंग होती क्या है? Whole brain learning means actually using the two components that we have in our brain. There is the left side of the brain which is connected with logical intelligence, analytical skills, mathematical skills, whereas the other side is called right brain learning, which is connected with our intuitive intelligence, creativity, spontaneity, and greater intelligence that's lying down there. So whole brain learning is the approach where we bring the cohesion, we bring these two elements together. You need to make the student have these analytical skills, very good thinking skills. They need to be developing that. At the same time, this intuition ability, creativity, the other side, intuition. और साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जो कुछ भी ये लॉजिकल एबिलिटी है वो एक बच्चे में 9 इयर्स के बाद ही डेवलप होती है, लेकिन हम हमारे ये ऑर्डिनरी स्कूलिंग में इतना स्ट्रेस करते हैं एक छोटी बच्चे को मगअप करने के लिए या लॉजिकली थिंक करने के लिए या एनालाइज करने के लिए, वो उनका फैकल्टी नहीं है, वो डेवलप नहीं हुई है, इसलिए इट क्रिएट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द चाइल्ड। whereas the creative aspects are very natural at any age. So if you focus on that intuitive intelligence part, then that will make the child to balance both the ओके ये जो होल ब्रेन लर्निंग का जो अप्रोच जो बताया हमें हमारे मेंटर्स ने, मिसेस मलिक क्या कहेंगी कि क्या ये चीज़ ऑर्डिनरी स्कूलिंग में अब लाना चाहिए? यहाँ पर ऐड करूँगी कि वी हैव 3 टाइप ऑफ माइंड, कॉन्शियस माइंड, subconscious mind and super mind. We are using at this time conscious mind, कि we are listening, we are watching, we are doing everything, but that is called conscious mind. Whatever we have read in childhood, whatever we have studied in the book, whatever we have seen in the TV, that goes in our subconscious mind. When we develop subconscious mind of the students through meditation, through yoga, through pranayam, through thinking power, so our subconscious mind will develop. If child will develop subconscious mind, I think he will become very, very intelligent, but in these days students are using 10% of his mind capacity. डॉक्टर मलिक, आप प्रिंसिपल हैं, आप इतने सालों से आपने देखा होगा स्कूल में, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, लगता है कि अभी ऑर्डिनरी स्कूल्स ये चीज़ अपना रहे हैं और आगे इसमें उन्हें काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करना है? देखिए, इसके लिए ऑर्डिनरी स्कूल तो अब गवर्नमेंट शुरू करेगी होलिस्टिक अप्रोच पर, तो दे विल कम ऑन दिस साइड। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जैसे हम टीचिंग एड यूज़ करते हैं, अगर हम 5 सेंसेस को यूज़ करें और टीचर 5 सेंसेस को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाती है, वो टीचिंग एड यूज़ करती है, इंटरेक्टिव बोर्ड यूज़ करती है, LCD प्रोजेक्टर यूज़ करती है, CD कैसेट यूज़ करती है, तो बच्चा आइज़ को भी यूज़ करेगा, ईयर्स को भी यूज़ करेगा, साथ साथ ड्रिलिंग भी करेगा, और जो भी वो सीखेगा उसके सारे माइंड में जाएगा और वो कभी भी नहीं भूलेगा। और बच्चा एकेडमी को एक स्ट्रेस नहीं समझेगा, उसको जयफुल उत्साह से उमंग से पढ़ेगा और बोर्ड में भी अच्छे नंबर लेगा।